Myself, Professor Dr. Deepak Singh, Allied Science Specialist. अल्ट्रासोनोग्राफी ऑफ हार्ट। हार्ट का अल्ट्रासोनोग्राफी क्या है, क्यों करते हैं, एक एक बात पे बात करते हैं। हार्ट का अल्ट्रासोनोग्राफी दो कंडीशन में करते हैं। एक कंडीशन में हार्ट के शेप साइज को जानने के लिए, और नंबर 2 पेरिकार्डियम फ्लूइड को डिटरमाइन करने के लिए। दो कंडीशन में हम लोग यूएसजी ऑफ हार्ट कराते हैं। यूएसजी के जैसा ही एक टेक्निक होता है इकोकार्डियोग्राम, जिसको हम पिछले वीडियो में पढ़ाए हुए हैं आपको। इकोकार्डियोग्राम एक अल्ट्रासोनोग्राफी के जैसा टेक्निक होता है, जिसके माध्यम से हम लोग हार्ट के चैम्बर का वॉल्यूम को, सेप्टम को, भाल्व को, ब्लड कितना बाहर इजेक्शन होता है उस कंडीशन को, या इसके अंदर किसी ब्लड वेसल्स को पता लगाने के लिए हम लोग क्या करते थे, इकोकार्डियोग्राम करते थे। लेकिन उसी के टेक्निक का है अल्ट्रासोनोग्राफी। अल्ट्रासोनोग्राफी एक वेव टेक्निक होता है, जिसके सहारे हम बॉडी के इंटरनल ऑर्गन के कंसिस्टेंसी को पता लगा करके उससे डिजीज को पता लगाते हैं। तो यह कंसिस्टेंसी से पता लगाते हैं अल्ट्रासोनोग्राफी। तो इसी तरह से हार्ट को हम लोग हार्ट का अल्ट्रासाउंड क्यों करते हैं, अब एक एक करके बात करते हैं। सबसे नंबर 1 है हार्ट का शेप और साइज। हार्ट का जो नॉर्मल शेप है, आप जानते होंगे किस तरह का होता है। यहाँ पे बेस है, यहाँ पे एपेक्स होता है, और अगर बाय द वे इसका शेप अगर चेंज कर जाता है, जैसे कार्डियक टेम्पोनेड में ये चेंज कर जाते हैं इसके, या फिर एक कोर पल्मोनेल होता है उसमें भी शेप चेंज कर जाता है। तो जब इसका शेप चेंज कर जाता है, उस शेप को जानने के लिए हम अल्ट्रासोनोग्राफी ऑफ हार्ट करते हैं। क्या क्या बोले हम लोग, एक कोर पल्मोनेल बोलते हैं, जिसमें आपका हार्ट का जो शेप होता है वह एक शू के जैसा हो जाता है, और दूसरा बोले कार्डियक टेम्पोनेट बोलते हैं, जिसमें इसमें भी हार्ट जो होता है वह इलोंगेटेड हो जाता है। एक तो हुआ इस शेप के बारे में। नंबर 2 आता है इसके साइज के बारे में। हार्ट का जो साइज होता है वह नॉर्मल से जब डिक्रीज कर जाता है, जिसको बोलते हैं कोलैप्स ऑफ हार्ट। तो हार्ट का कोलैप्स को जानने के लिए भी हम यूएसजी ही करते हैं, और उसी से हम लोग कार्डियो कोलैप्स को पता लगाते हैं। अगला है कार्डियोमिगैली। कार्डियोमिगैली का मतलब होता है हार्ट का साइज इंक्रीज हो जाता है। तो हार्ट का साइज जो इंक्रीज होता है, इसमें हो सकता है कि राइट एट्रियम का साइज इंक्रीज करे, हो सकता है लेफ्ट एट्रियम का साइज इंक्रीज कर जाता है, हो सकता है राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। किस चैम्बर का साइज इंक्रीज किया है उसके जानने के लिए हमको अल्ट्रासोनोग्राफी कराएंगे हमको, क्योंकि अलग अलग चैम्बर का जो इंक्रीजमेंट होता है, जो साइज इंक्रीज करता है, वह अलग अलग कॉज से बढ़ता है। राइट एट्रियम हाइपरट्रोफी का कॉज अलग है, लेफ्ट एट्रियम हाइपरट्रोफी का कॉज अलग है, राइट वेंट्रिकल का, सब मतलब कि अलग अलग कारण होते हैं हर के इंक्रीज होने का, और उसी से हम पता लगाते हैं आप जो बढ़ा है उसके अनुसार हम लोग उसका फिर ट्रीटमेंट करते हैं। ये तो होगा मेरा हार्ट का शेप और साइज को पता लगाना, और जब तक पता नहीं लगेगा तब तक हम प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं कर पाते हैं। नंबर 2 और जो सबसे इम्पोर्टेंट अब आता है पेरिकार्डियल फ्लूइड के बारे में जानना। पेरिकार्डियल फ्लूइड आप जानते होंगे नॉर्मल में 15 ml से लेकर 25 ml के बीच होता है। नंबर 2 यह ट्रांसपेरेंट होता है। तो अल्ट्रासोनोग्राफी से हम दो चीज़ को पता लगाते हैं, एक क्वांटिटेटिव और दूसरा क्वालिटेटिव ऑफ पेरिकार्डियल फ्लूइड। पेरिकार्डियल फ्लूइड के बारे में दो चीज़ पता लगाते हैं। जो डिजीज का नाम क्या होता है, डिजीज का नाम होता है पेरिकार्डियल इफ्यूजन। पेरिकार्डियल इफ्यूजन मतलब क्या होता है, पेरिकार्डियम में जो फ्लूइड होता है उसका अमाउंट जब बढ़ जाता है उसी को हम बोलते हैं पेरिकार्डियल इफ्यूजन बोलते हैं। पेरिकार्डियम में जो फ्लूइड का अमाउंट होता है ये नॉर्मल से बढ़ जाने को बोलते हैं पेरिकार्डियल इफ्यूजन। अब ये जो फ्लूइड का अमाउंट जो बढ़ा, ये क्यों बढ़ा है, किस तरह का बढ़ा है। एक हम बोले कि क्वांटिटेटिव और एक क्वालिटेटिव।
मतलब कहने का मतलब कि फ्लूइड जो होता है दो तरह के इंक्रीज होते हैं, एक आपका ट्रांजुडेटिव होता है, ट्रांजुडेटिव, और एक होता है एक्जुडेटिव। मतलब दो तरह के आपके होते हैं, माने कि क्वालिटेटिव में क्या हो गया, दो तरह के हो गया, और दूसरा हो गया क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव में ये पता लगाना है कि अमाउंट ऑफ फ्लूइड कितने हैं। ये जब तक हमको ये नहीं मालूम होगा, जैसे देखिए ट्रांजुडेटिव फ्यूजन, ट्रांजुडेटिव फ्यूजन का मतलब हुआ कि इसमें सिर्फ वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का अमाउंट बढ़ा हुआ है। तो हमको जब ट्रीटमेंट करेंगे इसमें, तो उसी बेसिस पे चलेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे ना, कि वाटर इलेक्ट्रोलाइट का अमाउंट बढ़ा है। जैसे लीवर डिजीज में, किडनी के डिजीज में, यूरेमिया के केस में, या साल्ट रिटेंशन के केस में, ओवर इन्फ्यूजन के केस में आपको ट्रांजुडेटिव इफ्यूजन होता है। नंबर 2 एक्जुडेटिव, जैसे मान ली पेरिकार्डाइटिस है, मायोकार्डाइटिस है, या पिलुरिसी है, तो इस केस में आपको जो होता है पेरिकार्डियम में आपको एक्जुडेटिव फ्यूजन होते हैं। तो दोनों दो तरह के होते हैं फ्यूजन, ट्रांजुडेटिव फ्यूजन अलग होता है, एक्जुडेटिव फ्यूजन अलग होता है, और दोनों का ट्रीटमेंट अलग होता है। कैसे जानेंगे कि ये ट्रांजुडेटिव फ्यूजन है, कैसे जानेंगे कि एक्जुडेटिव फ्यूजन है? तो इसीलिए हम लोग को अल्ट्रासोनोग्राफी करने से हमें क्लियर पता चल जाएगा कि ये ट्रांजुडेटिव फ्यूजन है या एक्जुडेटिव फ्यूजन है। उसी तरह से अमाउंट, जो फ्लूइड का अमाउंट होता है, वह फ्लूइड का अमाउंट एक 15 से 25 ml होता है। अगर यह अमाउंट अगर ज़्यादा हो जाएगा, या कितना है ये, तभी तो हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे ना, कि हमको क्या फ्लूइड को एस्पायरेशन करना है, या कार्डियोसेंटेसिस करना है, या क्या हमको करना है, मोड ऑफ ट्रीटमेंट हमको क्या करना चाहिए, किस वे पे लेके जाना है, कितना कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, कितना जल्दी ट्रीटमेंट करना है, यह अमाउंट ऑफ फ्लूइड पर निर्भर करता है। ज़्यादा फ्लूइड अगर बढ़ जाएगा तो कार्डियक कोलैप्स हो जाएंगे, या रप्चर भी कर सकता है। तो इस तरह से हमें क्या करना चाहिए, कि इसीलिए अल्ट्रासोनोग्राफी का इम्पोर्टेंस यहाँ पे होता है, कि हम लोग इस हार्ट के शेप साइज को देखते हैं, और पेरिकार्डियल फ्लूइड के कंडीशन को देखते हैं। ये था आपका USG ऑफ हार्ट, और इसी पे हम लोग पता लगाएंगे, और तब हम लोग डिटरमाइन करके हम लोग दवा चलाते हैं। अगर किसी तरह का और आगे कोई क्वेश्चन होगा, हम क्वायरी करेंगे, बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।